हम्म। लिखाओगे सर आस पर अच्छा लिखाओगे हाँ, मजा आ गया। ठीक है, क्राइसोफाइट्स की हम बात कर रहे थे कल, अपन ने फीचर्स देख लिए थे, आज दिखने बाकी थे सिर्फ। शुरुआत फ्रेश और मराइन से, खत्म फ्रेश और मराइन पर। तो क्राइसोफाइट्स का हैबिटेट आपके पास क्या हो गया? ठीक है, तो पहला फीचर आ गया हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट क्राइसोफाइट्स का क्या होगा? फ्रेश वाटर मराइन फॉर्म्स। क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड हमारे पास क्या क्या होते हैं? गोल्डन एल्गी या जिसको डेस्मिड्स, ये आपके पास इंक्लूड हो गए। फिर अपन ने देखा था क्राइसोफाइट्स सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक। सारे के सारे ऑटोट्रोफिक होंगे, यानी फोटोसिंथेटिक होंगे। और फोटोसिंथेटिक हैं, इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, इनको प्लैंक्टन्स भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लोट करते हैं। और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जैंथोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, पिगमेंट्स एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखना है, सारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स कहेंगे, फ्री फ्लोटिंग होते हैं इसलिए प्लैंक्टॉन्स कहेंगे, क्लोरोफिल ए, सी और जैंथोफिल्स। फिर नेक्स्ट फीचर आता है सेल वॉल होगी। और सेल वॉल जो है, एक तो कैसा अपीयरेंस होगा उसका? सोप बॉक्स, मतलब दो कवरिंग होगी जिसे कहते हैं दो थैका। और किससे बने हैं? सेल्यूलोस प्लस सिलिका। और सिलिका के कारण सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समुद्र में इकट्ठी होती रहती है। और इसके अक्यूमुलेशन को क्या कहेंगे? इसके अक्यूमुलेशन को क्या कहेंगे? डायटोमेशियस अर्थ। सेल्यूलोस है, इनप्रेग्नेशंस किसके हैं? सिलिका बीच बीच में इंबेडेड है। न्यूट्रिशन हो गया, सेल वॉल वाला फीचर हो गया। अब आपको नेक्स्ट, इस डायटोमेशियस अर्थ, क्योंकि ये ग्रिटी होती है, ग्रिटी मतलब कंकरी, तो इसलिए इसको हम यूज कहां करते हैं? स्टोन पॉलिशिंग में, साउंड प्रूफिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फिर फिर आपके पास क्राइसोफाइट्स का, एक मिनट, फिर आपके पास क्राइसोफाइट्स में नेक्स्ट फीचर आपको ध्यान में रखना है, ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। और क्राइसोफाइट्स में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, नेविक्यूला।
ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स हैबिटेट हो गया, सारे फोटोसिंथेटिक हैं, सेल वॉल में दो कवरिंग यानी सोप का बॉक्स जैसा होगा, सिलिका के कारण ये इंडिस्ट्रक्टिबल होगा, इनके एक्यूमुलेशन को डायटोमिशियस अर्थ या काइसिल गुर भी कहते हैं। ग्रिटी होने के कारण ये स्टोन पॉलिशिंग, साउंड प्रूफिंग, फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं। सारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होंगे 2N, और इसमें एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया, नाविक्यूला। बना लो। साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से पिगमेंट्स होते थे, हमने लिखे हैं क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। काइसिल गुर, GURH, किशनगढ़ लग रहा है। विवेक जी जबरदस्त, तृप्ति मिली है। नहीं, हर बार ऐसा ही खाओ कि वो फर्स्ट टाइम ही हो। रस या निचोड़ नहीं निकालोगे जीवन से तो फिर क्या मतलब। पेट भरने के लिए मत खाओ यार। मैंने इंसान को छोड़ के सब खाया है जीवन में, इंसान नहीं खाया बस। इंसान खाया नहीं है लेकिन खून जरूर पिया है। बेंदू वड़ा क्या होता है? अच्छा हाँ, तो मतलब नाम नहीं पता होगा, खाया जरूर है। नाम थोड़ी सबके पता होते हैं। वेदू वो जो सांभर बड़े छोटे होते हैं, बड़े उसमें। ये सारे प्लैंक्टॉन्स फ्री लिविंग ही होंगे, जो ऑटोट्रॉप्स है वो फ्री लिविंग ही होंगे, पैरासाइट्स नहीं हो सकते। दस 27 पे चेंज करूंगा। डन। लिख लिया होगा आप तो, ले लूं आगे। क्राइसोफाइट्स के बाद नेक्स्ट डायनोफ्लैजिलिस, बता दो फटाफट। हैबिटेट क्या होगा उसका? मराइन। फ्रेश और मराइन चालू होंगे, फिर फ्रेश, फिर मराइन, फिर फ्रेश, फिर टेरेस्ट्रियल, फिर वापस फ्रेश मराइन।
तो जानवर होगी, दो में नहीं होगी। हाँ, डायनोफ्लैजिलेट्स में हैबिटेट हो जाएगा मराइन वाटर। फिर उस सारे के सारे वो भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे, सारे फोटोसिंथेटिक होंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल, सेम सिस्टम है फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल भी होगी, लेकिन सिंपल स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से बनी होगी, सिलिका नहीं मिलेगा। इनमें दो फ्लैजिला होगी। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स दो फ्लैजिला है, एक लंबा है लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स है। अब उसमें दो चीजें, एक तो डायनोफ्लैजिलेट्स मीजोकैरियंस कहलाते हैं। मीजोकैरियन का मतलब है तो यूकैरियोटिक, मतलब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, तो मीजोकैरियोट्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज, वो हैप्लॉइड होते हैं। ये डिप्लॉइड थे, वो हैप्लॉइड है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है उसमें, एक नॉक्टिल्यूका, फायर एल्गी कहते हैं जिसको, वो डिप्लॉइड होता है। उसके अलावा वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड होंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तीन याद रखने हैं। एक तो गोनियोलॉक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, तेजी से डिवाइड करता है। दूसरा, गोनियोलॉक्स जिम्नोडीनियम टॉक्सिन्स बनाते हैं जो हार्म करता है, और उनमें चमकने की, बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनिसेंस कौन से एनिमल किंगडम में होती है? टेनोफोरा में। टेनोफोरा के एग्जाम्पल, एक मिनट, टेनोप्लेना, टेनोफोरा के एग्जाम्पल्स, प्लूरोब्रैकिया, हॉर्मीफोरा कहते तो बेरो। एनिमल किंगडम। सर डायटम का गोल्डन एल्गी सेम होती है। हाँ, मतलब लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। सर ये उनका नाम रखते हैं, ये रियल में वैसे होते हैं। ये पायरो का मतलब क्या होता है? फायर, हीट। तो ये चमकते हैं, ये जलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए फायर एल्गी है।
ठीक है, ये सारे फीचर्स आपके पास किसके हो गए? डायनोफ्लैजिलेट्स। ये चमकते क्यों है? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी किस कारण, ऐसा क्या होता है इनमें, ग्लो क्यों करते हैं? रिफ्लेक्शन सर, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अपन क्यों नहीं चमकते फिर? ल्यूसीफरिन या ल्यूसीफरेज एंजाइम, तो वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी एटीपी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लूसीफर कहाँ था? वेब सीरीज नहीं देखता मैं। नहीं, दोनों एक जैसी है, मतलब बिहार नहीं बनी है गाड़ी में टक्कर लगा। फिल्म देखी हुई है मैंने सारी। जिम्नोडिनियम और गोनियोलॉक्स दोनों करते हैं। डन, ले लूं आगे। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स का हैबिटेट फ्रेश वाटर, न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक का मतलब लाइट होने पर फोटोसिंथेटिक, लाइट ना होने पर हेट्रोट्रोफिक। पिगमेंट्स ए और बी हायर प्लांट्स के सिमिलर। ठीक, फिर हैप्लॉइड होते हैं। यूग्लिनॉइड्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। उनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। उनमें भी दो फ्लेजिला होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। फिर इसमें आपको अलग से याद रखना है मिक्सोटॉपिक यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में हो गया? एनिमल और प्लांट्स, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहता है। हाँ, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहता है इसलिए ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसमें प्रेजेंट होगा। ले लूं आगे। एक मिनट सर, एक लास्ट पढ़ सर, ये अलग अलग एग्जाम्पल। पूरे प्रोटेस्टा में सवाल एक भी नहीं आएगा, वो याद रखना। एक स्टेटमेंट बन सकता है बस सिर्फ, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में
मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, वायरस है। ठीक है, 4 चीजें हैं। इस चैप्टर से सवाल 2 से ज्यादा बनेंगे नहीं। तो 2 सवाल अगर इसको इस चैप्टर से बनाने हैं तो किसी भी एक किंगडम को वो पूरा सवाल नहीं देगा। तो इस चैप्टर में मान के चलना स्टेटमेंट वाली आएंगे, विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट। हो सकता है एक फंगाई वाला स्टेटमेंट दे दें, एक प्रोटोजोआ वाला दे दें, एक प्रोटिस्टा दे दें, एक मोनेरा दे दें, याद रखना। क्योंकि एनसीईआरटी में चारों किंगडम मिलाकर, ये सॉरी 3 किंगडम मिलाकर और वायरस मिलाकर एक चैप्टर है। तो इसमें मान के चलना स्टेटमेंट का ही सवाल आएगा या एसर्शन रीजन का सवाल आएगा, और कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए एनसीईआरटी की लाइंस याद रखना, और लाइन भूल जाते हो तो उसको ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना, तो इस तरह से वो ध्यान रह जाएगा कौन सा स्टेटमेंट क्या है। ले रहा हूं आगे। यूग्लिना की पूरी लाइफ साइकिल होती थी पहले आरपीएमटी में, पता है? यूग्लिना का चैप्टर था पूरा। हाँ, बीएससी में तो होता ही है, आरबीएससी में भी था। आरपीएमटी में यूग्लिना की लाइफ साइकिल थी पूरी, पूरी लाइफ साइकिल यूग्लिना की, यूलोथ्रिक्स की, सेलेजिनेला की, स्पाइरोगायरा की लाइफ साइकिल सारी। नहीं तो उसमें पेपर, मैंने 4 दिन का पेपर होता था। बॉटनी का सिर्फ एक पेपर होता था 3 घंटे का, जिसमें 100 सवाल आते थे। जूलॉजी का एक पेपर होता था 100 सवाल 3 घंटे का। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, 4 दिन का पेपर होता था आरपीएमटी। और उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं थी, रैबिट की फिजियोलॉजी थी, सोचो आप। और एनिमल फिजियोलॉजी, वो आप पढ़ते ना, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर किस में रहते हैं, स्क्रोटम से बाहर किस में रहते हैं, ये सब आरपीएमटी में सवाल आते थे। मेंडल का गांव, हाँ मेंडल का गांव पे आरपीएमटी सवाल है। मलेरिया किस किस राज्य में किस स्टेट में डिस्कवर हुआ, ये सवाल था। एड्स का सबसे पहला केस कहां रिपोर्ट, आरपीएमटी खतरनाक। ऐसे ऐसे सवाल जो आप सोच नहीं सकते वो बना देता था। कौन से देश में हुआ ने, किस देश में हुआ ने, क्या नहीं, वो पता नहीं, गजब ही था। एक सवाल था आरपीएमटी में, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से कौन सी बीमारी होती है? उसने सैल्मोनेला भी नहीं लिखा, उसने टाइफीम्यूरियम भी पूरा लिख दिया, कि मतलब टाइफी भी लिख दिया और फिर टाइफॉइड, और बाकी 3 ऑप्शन उसने पता है क्या दिए? फीमेल अनोफलीज एक ऑप्शन में था, एक बीमारी का नाम है, बाकी मच्छर के नाम थे। हाँ, उस समय तो क्या था, इंटरनेट इतना, सोशल नेटवर्क इतना, सोशल मीडिया होता नहीं तो आरपीएमटी के पेपर ऐसे मीम्स बन रहे होते दुनिया भर के, वो साल भर में बंद हो जाता। उस समय तो वो ये क्या, आप ऑनलाइन डाल नहीं सकते थे और बता नहीं सकते थे, कुछ होता ही नहीं था, तो वो दबा का दबा ही रहता था। तो समय से पहले उन्होंने अपने आप को स्थगित कर दिया, बढ़िया किया जीवन में। इससे बड़ा समाज सेवा नहीं हो सकती आरपीएमटी बंद होना। इनमें सेल वॉल होगी या नहीं? सेल वॉल एब्सेंट है तो सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन कवरिंग पेलिकल प्रेजेंट।
ठीक है भाई, इसमें नई चीज याद रखनी है, एक तो इनमें स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, स्टार्च का एक डेरिवेटिव होता है जिसको कहते हैं पैरामाइलम, स्टार्च और फैट्स होते हैं स्टोर्ड फूड। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो बाइनरी फिजन से, लेकिन किस तरह का, लॉन्गिट्यूडनल, लंबा कटता है। स्टार्च का डेरिवेटिव होता है, देख एक्चुअली क्या होता है, स्टार्च के अलग अलग टाइप्स होते हैं, पैरामाइलम, फ्लोरिडियन, ब्रांचिंग के बेसिस पर, ब्रांचिंग कम ज्यादा होती है उसके बेसिस पे स्टार्च के फॉर्म से। फ्लोरिडियन रेड एल्गी में, उसमें नॉर्मल स्टार्च से ज्यादा ब्रांचिंग होती है लेकिन अमाइलोपेक्टिन से कम होती है। डन। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स टेरेस्ट्रियल हो गए, सेल वॉल उनमें भी नहीं होगी, वो फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे, हेट्रोट्रॉफ से और मेनली सैप्रोफिटिक है, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, अब एक मिनट ले लो, हाँ वो अब देखते हैं इनका साइकिल। याद रखना ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड कौन कौन है ये भी पूछ सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। ले लूं आगे, लिखो।
ले लो आगे अब तो। अब देखो एक सेकेंड, इसकी है ना लाइफ साइकिल कैसे याद रखनी है, एक डायग्राम से सिंपल याद रखना। मतलब स्लाइम मोल्ड्स में मेरे पास मैं कौन सा फॉर्म ले रहा हूं, प्लास्मोडियल। ये प्लास्मोडियल या जिसको मैं कहता हूं ए सेल्यूलर फॉर्म। अब देखो ये प्लास्मोडियल या ए सेल्यूलर फॉर्म कैसा होता है, एक सिंपल सा अगर मैं एक स्लाइम मोल्ड बनाऊं तो उसमें ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉइड। मतलब स्लाइम मोल्ड्स आपको मालूम चल गए कैसे हैं, डिप्लॉइड। अब क्या होता है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, और अगर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते रहेंगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसको आप सिनसाइटिकम कहोगे या सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक, क्योंकि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना है। अगर ये फ्यूजन से बना होता तो सिनसाइटिकम होता। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड या सीनोसाइटिक कंडीशन बन गई इस सेल्यूलर एग्रीगेट को। अब देखो एक्चुअली इसको सेल्यूलर एग्रीगेट क्यों कहा है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत सारा है तो सेल एक ही। अब ये सेल्यूलर एग्रीगेट क्या कहलाता है, प्लास्मोडियम। अब ये किस पे चलता रहेगा, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जमीन पे रेंगता रहेगा। जमीन पर रेंगता रहेगा तो जो डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो करता रहेगा, तो ये करेगा क्या, एनगल्फ डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा ये तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशंस फेवरेबल है। फेवरेबल कंडीशंस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया, मल्टी न्यूक्लिएटेड सीनोसाइटिक बनाया जिसको प्लास्मोडियम कहेंगे, खाता पीता रहता है। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाने पर ये क्या डिवेलप करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। ये प्लास्मोडियम वुड डिवेलप फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पर क्या बनेंगे, स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडीज हैव स्पोर्स ऑन देयर टिप्स। अब ऑब्वियसली बात है ये फेवरेबल कंडीशन में बने या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, तो ये थिन वॉल्ड होंगे या थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, और ये हवा से फैलते हैं, डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। तो आपके पास द स्पोर्स आर थिक वॉल्ड, मतलब इनमें सेल वॉल होगी। थिक वॉल्ड है एंड नॉन मोटाइल, एंड दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय, और इसका एग्जाम्पल याद रखना है इंपॉर्टेंट, फाइसेरम। ये पुरानी एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दे रखा है स्लाइम मोल्ड का, फाइसेरम बनाना।
स्पोर्स में सेल वॉल है, जो उसके बीजाणु बन रहे हैं उसमें है स्पोर्स बीजाणु। किसको बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? इसके हाथ पैर आएंगे जब। थोड़ा नहीं होता, ऐसे ही रहता है ये जीवन भर। स्लाइम मोल्ड्स को हिंदी में मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, मैं स्लाइम मोल्ड्स ही कहता हूँ। स्लाइम मोल्ड्स की हिंदी नहीं पता मुझे। सैप्रोफिटिक तो पता है मुझे, मृतोपजीवी होता है, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स नहीं पता। सैप्रो सैप्रोट्रॉप्स को मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, क्योंकि डेड मतलब मृत, कार्बनिक पदार्थ से पोषण लेता है। नहीं, टेरेस्ट्रियल है ये, पानी में नहीं रहता, इसलिए तो नहीं। तो सर ये हमको या क्या? नहीं है, पैरासिटिक थोड़ी है, सैप्रोट्राइब बेचारा बच्चा है, मिनरल न्यूट्रिशन में काम कर रहा है। नुकसान वाले पैरासाइट्स होते हैं। सर वो को एंडोसाइटिक है, ओनोसाइटिक। सिनोसाइटिक। सी को सर सब में यूज कर लेते हैं ना, डन। आखिरी फिर प्रोटोजोआ।
कैरोटिनॉइड सिर्फ हायर प्लांट्स में होंगे, यूग्लिना में नहीं होते कैरोटिनॉइड्स। बताओ क्या करते थे? एक्सेसरी पिगमेंट क्या करता था? ब्रॉडन्स द फोटोसिंथेटिक रेंज, जो जिस पर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता था उसको पकड़ के भेजता। और क्या काम था? और फोटो ऑक्सीडेशन से बचो। ठीक है, ले रहा हूँ आगे। 1 मिनट सर, बस बनने वाला है। ये स्लब स्लाइम मोल्ड्स टेरेस्ट्रियल होंगे। डन, अब तो ले लूँ आगे? कहाँ तक हो आप? डन। किधर? तो पहले भी यहीं थे आप। ठीक है, लिखेंगे फटाफट। पहले लास्ट मैं लिखा रहा हूँ, फिर चारों क्लासेस में अपन एग्जाम्पल सीख लेंगे। प्रोटोजोआ, हाँ क्योंकि वो इसमें वो बनेंगे नहीं ना, 4 क्लासेस आएंगे इसलिए। प्रोटोजोआ फटाफट वही, हैबिटेट मराइन एंड फ्रेश वाटर, दूसरा सेल वॉल एब्सेंट, तीसरा हेट्रोट्रॉफ्स। प्रोटोजोआ, हैबिटेट, शुरुआत हुई थी खत्म भी वहीं पर होगा, हैबिटेट, फ्रेश एंड मराइन वाटर, सेल वॉल एब्सेंट, और न्यूट्रिशन तो फिर यही लिखाया था हेट्रोट्रोपिक। ब्रैकेट में लिखते हैं फ्री लिविंग और पैरासिटिक। सेल वाला न्यूट्रिशन कैसा होगा इनका? कैसा होगा? नहीं आएंगे तो फिर कैसा होगा? तो फिर वही लिखना है, हेट्रोट्रोफिक, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ऑल आर कैसे होंगे? फ्री लिविंग और पैरासिटिक है ना, ऑल कैसे आएगा फिर इसके साथ? नहीं, सम आर फ्री लिविंग सम आर पैरासाइट्स, ऑल कैसे आएगा इसमें? फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। फिर हम लोग प्रोटोजोआ को 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पर? लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पर। पैरासिटिक,
ठीक है, अब एक मिनट, इसमें जो पॉइंट्स मैं नहीं लिख पाया हूँ मैं बता दूंगा। 4 क्लासेस हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया किसमें होगा? अमीबॉइड। अमीबॉइड को एक और नाम या 2 और नाम से जानते हैं, राइजोपोडा या सार्कोडिना। इनका जो मराइन फॉर्म से जो मराइन वाटर में मिलेगा उसमें सिलिका की शेल होगी सरफेस पर। अमीबा है, और अमीबा का एक पैरासिटिक फॉर्म एंटामीबा। कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। हाउस फ्लाइज केवल मैकेनिकल कैरियर्स होते हैं। किसको अफेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टीन्स के कोलोन हिस्से को। इसका इन्फेक्टिव स्टेज अगर आपने पढ़ा होगा, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है। एक क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम बीमारी के, अमीबिक डाइसेंट्री के, म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स स्टूल में निकलते हैं। ठीक है, फ्लेजिलेटा में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लेजिला है। ट्राइपैनोसोमा कौन सी बीमारी? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइकोनिम्फाइक एंडोसिम्बायंट होता है दीमक में, और उसको सेल्यूलोज के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, लीशमानिया कौन सी बीमारी? काला आजार। सीलिएटा, अब देखो, स्यूडोपोडिया, फ्लेजिला और सीलिया में सबसे एफिशिएंट ऑर्गेनल लोकोमोशन कौन करता है? सीलिया। इसके डुअल पर्पस है, एक तो ये ओर्स के फॉर्म में काम करता है सीलिया, दूसरा फिल्टर फीडर, भोजन को अंदर लेने में भी मदद करेगा। पैरामीशियम में मैंने एक ही फीचर लिखा है, आपको 3 फीचर याद रखने हैं। पहला तो इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। 2 न्यूक्लियस हैं। छोटा न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन से संबंधित है, बड़ा न्यूक्लियस वेजिटेटिव फंक्शन से संबंधित है। दूसरा फीचर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन से होता है, और तीसरा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन। 2 टर्म्स हैं। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर को भी कॉन्जुगेशन कहते हैं जब बैक्टीरिया कांटेक्ट में आता है, और पैरामीशियम के अंदर भी 2 पैरामीशियम फ्यूज होते हैं जिसको कॉन्जुगेशन कहेंगे। तो 2, वहां तक जब पहुंच जाओ तो मुझे बताना, 2 पॉइंट्स ऐड करवाने हैं। पैरामीशियम में जगह नहीं है। और लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट किसमें होगा? स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम। मलेरिया है, प्लाज्मोडियम का ह्यूमंस में इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज है। सबसे पहले कहां पे जाकर? लिवर में, हेपेटोसाइट्स में। फिर लिवर के बाद मलेरिया के सिम्टम्स कब अपियर होते हैं? कब? दिन कौन पूछ रहा है यार आपसे? जब आरबीसीज नष्ट होते हैं और हीमोजोइन रिलीज होता है। हाँ, जब आरबीसीज नष्ट होते हैं और हीमोजोइन रिलीज होता है, उस समय प्लाज्मोडियम किस स्टेज में होता है? मेरोजोइट, शाबाश। उस समय प्लाज्मोडियम मेरोजोइट। फिर वो मेल और फीमेल गेमेटोसाइट में डिफरेंशिएट होता है। फिर मच्छर अगर फिर काट जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? गट। मस्कीटो की स्टमक और इंटेस्टाइन्स गट में होता है। फर्टिलाइजेशन से 4 स्पीशीज होती है, कौन कौन सी? फोवम, फैल्सीपोरम, ओवेल, मलेरिया और वाइवेक्स। सबसे मलिग्नेंट मलेरिया फैल्सीपुरम, मलिग्नेंट या सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं उसको। ये मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए कौन सी मछलियां? गैम्बूसिया और ट्राउट फिश। फॉल्स फीट, ये अमीबॉइड मूवमेंट अपने शरीर में कहां कहां थे? डब्ल्यूबीसी और मैक स्पर्म का मूवमेंट अमीबॉइड होता है। तो फ्लेजिला क्या कर रहा है उसमें? डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस और माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन का टाइप होता है। डायमीटर क्या होता है उसका? 4 से 7 नैनोमीटर के बीच। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर 25।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है? ट्राइकोमोनास, जो ट्राइकोमोनियासिस कॉज करता है, इसमें आता है फ्लैजिलेटम। और कौन से बैक्टीरियल एसटीडीज? 3, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लमाइडियासिस। वायरल एसटीडीज 4, हेपेटाइटिस बी, एड्स, जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वॉर्ट्स। इनमें से किनका ट्रीटमेंट संभव नहीं है? एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीस। उसके अलावा सबका ट्रीटमेंट है। ये सिवियर केसेस में इन सारे एसटीडीज के सिम्टम्स एनसीईआरटी में दे रखे 5 है। इचिंग सिवियर सिम्टम का होगा सिवियर केसेस में। कैंसर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट्स, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा जब पैदा होता है। हाँ फीमेल, हाँ कॉम्प्लिकेट। एनसीईआरटी में ये सारे सिम्टम्स दे रखे हैं। हाँ मतलब नहीं, मेल्स में भी होता है, बट मेल्स में फिर ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम कैसे आएगा? स्टिल बर्थ का कहां से आएगा बताओ आप? कैंसर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट्स कॉमन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कॉमन है। पेल्विक का इन्फ्लेमेशन किसने कहा प्रेगनेंसी में जरूरी है? नॉर्मल पेल्विक क्षेत्र में इन्फ्लेमेशन नहीं होता था, होता है। हाँ ये पैरामीशियम में 2 पॉइंट्स लिखाने थे मुझे। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामीशियम में मैंने कहा था ना 2 पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं। पैरामीशियम में लिख रहे हैं, हाँ पैरामीशियम के लिए फीचर है ये, asexual reproduction by transverse binary fission, और दूसरी sexual reproduction by conjugation। sexual reproduction by conjugation, transverse binary fission। asexual reproduction by transverse binary fission और sexual reproduction by conjugation। बाकी था फिर नेक्स्ट किंगडम फंगाई। सबसे पहले फंगाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो किंगडम मतलब फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कह दिया अपन ने। फिर अपन ने देखा था इसको किंगडम फंगाई में फीचर्स, अपन ने देखा था इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मल्टी सेल्यूलर था या लूज टिश्यूज था, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यीस्ट यूनिसेल्यूलर होते हैं जिनको हमने फंगाई में रखा गया है। फिर आपके पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर तो है ही है, न्यूट्रिश सेल वॉल इनमें काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी है। वैसे काइटिन होता है लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से। फिर न्यूट्रिशन सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं,
ज्यादातर सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं और कुछ सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं। दो सिम्बायोसिस आपको पता होना चाहिए, लाइकेंस में जो हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में, और माइकोराइजा। माइकोराइजा में फंगाई का जीनस ग्लोमस। ये माइकोराइजा ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है या नॉन ऑब्लिगेट? मतलब ऑब्लिगेटरी का मतलब है दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आप फंगाई को हटा दो तो पाइनस के सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया, सेल वॉल हो गई, स्टोर्ड फूड इनमें ग्लाइकोजन और ऑयल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये स्टार्च तो बना नहीं सकते, फोटोसिंथेटिक है नहीं। फिर इनका जब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इनमें ऐसे धागे जैसे पतले फिलामेंटस हाइफे होते हैं, और हाइफे का गुच्छा क्या कहलाता है? माइसीलियम। जिनमें क्रॉस वॉल्स नहीं है वो एसेप्टेट, जिनमें क्रॉस वॉल्स हैं उनको सेप्टेट कहेंगे। फ्रूटिंग बॉडीज किस फंगाई में नहीं बनती? पहला फाइकोमाइसिटीज में। ड्यूटेरो में तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। फ्रूटिंग बॉडीज दो में ही बनती है, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प। फंगाई को हम चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं ना, किस बेसिस पर? तीन फीचर्स, माइसीलियम का टाइप, फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर्स। इन तीन बेसिस पर फंगाई को चार क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ऐसे फंगाई की बहुत हजारों क्लासेस होती हैं, लेकिन ठीक है, मतलब अपने लेवल पे चार ही ध्यान रखनी है। तो मैंने यहां पे ले लिया सबसे पहले तो, अच्छा हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सब जगह मिलते हैं, और जहां पर वार्म या मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पर इनकी ग्रोथ भी सबसे ज्यादा होगी। फ्रिज में सामान नहीं रखोगे तो फंगस लग जाती है, तो फिर वो जो ये ब्रेड पे फंगाई लगती है वो कौन सी होती है? राइजोपस या म्यूकर ब्रेड मोल्ड होती है। ठीक है, काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है हेट्रोपॉलीसैकेराइड? होमोपॉलीसैकेराइड। कौन सी शुगर? हाँ, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन।
क्या नहीं लिखा? नॉन सेल्यूलोसी की तो है, सेल्यूलोस कहाँ है? हैं? अरे यार, अब देखो इस उम्र में हैंडराइटिंग सुधरती भी नहीं है अब तो लग रहा है। एक्चुअली है ना, मैंने वो गलत लिखा है, बंच मत करना, उसको नेटवर्क करना। बंच इज नॉट टेक्निकली करेक्ट। नेटवर्क ऑफ हाइफेकोमाइसिलियम। हाँ, माइकोटा। माइको, जहां कहीं भी माइको आए फंगा है। ये लाइकेंस में फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट तो कहते हैं। डन। अब रिप्रोडक्शन इन फंगाई तीन तरह का, मतलब ए सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल में अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो वेजिटेटिव, और नहीं तो स्पोर्स। वेजिटेटिव फंगाई कैसे रिप्रोड्यूस करती है? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन या फिशन, तीन तरीके हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से? कॉनिडिया। कॉनिडिया हाइफे के अंदर बनेंगे, बाहर बनेंगे? बाहर चेन रूप में, एक्सोजीनस। और ये जू स्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स एंडोजीनस, स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसमें मोटाइल कौन सा? जू स्पोर। और नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स। ये आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस होते हैं टर्म्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यूज करते हैं। आइसो इज सेम, अनाइसो इज डिफरेंट। और अनाइसो का ही टाइप होता है ऊगेमस, जिसमें मेल गेमिट छोटा और मोटाइल, फीमेल गेमिट बड़ी और नॉन मोटाइल। मुझे ये बताओ, चार फंगाई हैं, इनमें से आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सी फंगाई की क्लास दिखाती है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। सही या गलत? एक सवाल था पता है 2017 या 16 में, और एनसीईआरटी में ना उसको बड़ा अजीब तरीके से दे तो रखा है, लेकिन ऐसे क्लियरली नहीं देख रखा है। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आइसो, अनाइसो, ऊगेमस सिर्फ किस में यूज कर रखा है? फाइको में। एस्को और उसमें यूज भी नहीं कर रखा, क्योंकि होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो हम देखेंगे। फ्रूटिंग बॉडी बनाता ही नहीं, इसका मतलब वो गेमीट्स बनाता है। और एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज का पूरा थैलस एज अ गेमीट यूज होता है, इसलिए फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज। ये डन। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत याद रखने हो फंगाई में। वो साइक्लोस्पोरिन किसे मिलती थी? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
कौन सी फंगाई की क्लास? ड्यूटेरोमाइसिटी, शाबाश। और ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन के अलावा और उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बायोलॉजिकल कंट्रोल में, बायोपेस्टिसाइड के रूप में। ये ट्राइकोडर्मा फिर फ्री लिविंग है या पैरासाइट है? फ्री लिविंग। कल पूछा था क्या मैंने? रूट में मिलता है, स्टेम में मिलता है या लीव्स में? रूट इकोसिस्टम में फ्री लिविंग, ठीक है। स्टैटिन्स? मोनेस्कस परपुरियस। कौन सी क्लास ऑफ फंगाई? एस्को, यीस्ट है तो एस्कोमाइसिटीज हो गया। सिट्रिक एसिड? एस्परजिलस नाइगर। कौन सी क्लास? एस्कोमाइसिटीज। ये न्यूरोस्पोरा पर सबसे ज्यादा जेनेटिक रिसर्च हुई है। न्यूरोस्पोरा पर कौन? एस्कोमाइसिटीज। और न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में आपको दे रखा है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली एंजियोस्पर्म्स। ट्रू या फॉल्स? साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स। ट्रू या फॉल्स? फंगाई भी आती है। और कौन सी फंगाई? क्लेविसेप्स परपुरिया। कौन सी ड्रग? एलएसडी। एलएसडी का इफेक्ट? हैल्यूसिनेशंस। एलएसडी, क्लेविसेप्स परपुरियस। कौन सी क्लास? एस्कोमाइसिटीज। क्लेविसेप कौन सी यीस्ट है? सैकेरोमाइसिस यीस्ट है। ये वाइन, बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, कौन विद डिस्टिलेशन, कौन विदाउट डिस्टिलेशन? चार चार का साथी, दो और तीन का सेट। चार चार कौन कौन सी जोड़ दिया आपने? अच्छा, गुड यार। ये भी तरीका बढ़िया है। हाँ, अब मैं ले लूं आगे। रिप्रोडक्शन इन फंगाई। विदाउट। एक सेकेंड, ये लिखने से पहले मेरा एक सवाल है।
मैच करना है, लेकिन एक से ज्यादा भी मैचिंग होगी। अपने आप करो, बोलना नहीं, मेरे को देखना है पहले से कितना पता है, क्योंकि आधा तो मैंने काम कर ही दिया आपका, ये मुझे पहले पूछना था। ये सब कौन है? BTS, बीडीएस का फुल फॉर्म? Bangtan Sonyeonda, Bangtan Sonyeonda, Korean band, कोरियन बैंड, वो तो मैं समझ गया। इनका नाम क्या है? बंगडन, Bangtan Sonyeonda, बक्तन सुन्योंदा। इनका सबसे बड़ा सॉन्ग कौन सा है? इनका बटर, बटर। मैं आज सुनूंगा। लाइफ गोज ऑन भी अच्छा है इनका, बटर और लाइफ गोज ऑन, ठीक है। डायनामाइट भी अच्छा है, 3। इतने पॉपुलर हैं ये। शाबाश। नहीं पड़ा हुआ है। ये रहा सर, एक्सो एंडो करने ही नहीं। ये देना एंडो। गलत। ये अभी तो अपन ने ए सेक्सुअल में पढ़ा, आपने सेक्सुअल कैसे डाल दिया इसको? और एंडो और एक्सो, हाँ हाँ गलती है। हाँ, ऐसे कैसे ढूंढूं? जू टू, जू स्पोर कैसे एक्सोजीनस हो गया? जू स्पोर हमको पता है ए सेक्सुअल है, और अंदर बना एंडोजीनस। एस्कोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर है, और अंदर बनेगा एंडोजीनस। बेसिडियोस्पोर भी सेक्सुअल स्पोर है, बाहर मशरूम होता है। मशरूम को अगर आपने बारीकी से देखा हो, हाँ, सही बन गया अब गलती से। ये ऐसे बाहर है ना, ये बेसिडियोस्पोर्स लगे होते हैं। बेस सेक्सुअल एक्सोजीनस, एसेक्सुअल एंडोजीनस, एसेक्सुअल। बता दिया ना, सब तो लिख दिया। ठीक है, अच्छा। जंप, फायर। यहां पर मैं सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स के नाम लिख रहा हूं, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आगे देख रहे हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे। बेसिडियोस्पोर्स में बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता। देखो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज में कॉनिडिया, शुरुआत कॉनिडिया से करो, खत्म कॉनिडिया पे करो। फाइकोमाइसिटीज में कॉनिडिया, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कॉनिडिया, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी नहीं, तो सेक्सुअल स्पोर इसमें है नहीं। फिर आप आओ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडिया, मैं क्या बता रहा हूँ यार, सॉरी यार सॉरी, फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर्स, गलत। फाइकोमाइसिटीज में आपके जू जूस्पोज होंगे, ए प्लानोस्पोज होंगे एंडोजीनस। फिर आप आओ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडिया, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं, एसेक्सुअल स्पोर नहीं, फ्रैगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कॉनिडिया। हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर्स मतलब जूस्पोज, ए प्लानोस्पोज, एस्कोमाइसिटीज में कॉनिडिया, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कॉनिडिया, ठीक है, एसेक्सुअल। अब आओ सेक्सुअल स्पोर्स, फाइकोमाइसिटीज में नहीं है, एस्कोमाइसिटीज में एस्को, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर और नहीं। तो अब आपके पास सवाल आ जाए, क्योंकि अच्छा सवाल क्या बनाते हैं, नेम द फंगाई, सवाल आ जाए एक ऐसा फंगाई बताओ जिसमें एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर है और एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर है। तो एक एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस कॉनिडिया और सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस एस्कोस्पोर्स, तो एस्कोमाइसिटी। लेकिन वहां पर एस्कोमाइसिटीज नहीं होगा, उदाहरण होगा। हाँ, फिर हेडिंग डालेंगे इसमें स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई का। क्या हुआ, थक गए, परेशान हो गए? अभी क्लासिफिकेशन में है ही परेशानी, क्या करें हम, अभी तो शुरुआत हुई है, कहां खत्म, प्लांट एनिमल कौन करेगा, उसमें भर भर के उदाहरण है, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक तो। एनिमल किंगडम याद रखना पड़ेगा भाई, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स सब में सबके उदाहरण हैं। इसके बाद प्लांट, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बस खत्म मेरा काम। नहीं भाई, इस चैप्टर में ना वायरस, फंगाई, फंगाई के बाद वायरस, नेक्स्ट क्लास में फंगाई वायरस दोनों खत्म हो जाएंगे। को नहीं दे रखो, इसी में दे रखा है इस चैप्टर में वायरस, इसी में भी नहीं, इसी में ही, भी नहीं ही। नहीं, उसमें एक पैराग्राफ लाइकेंस का भी है, वायरॉइड, हाँ, लाइकेंस भी दे रखा है, लाइकेंस का एक पैरा है। लाइकेंस इकोलॉजी में कहां पढ़ते हैं हम, कौन सा, एयर या वाटर, एयर पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति रेजिस्टेंट होता है सेंसिटिव, सेंसिटिव। अब फंगाई के स्टेप्स या फंगाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, मतलब ये, अच्छा एक और चीज ना, फंगाई हैप्लॉइड होती है, इधर लिख लो, वो जनरल फीचर में अगर नहीं है यहां पर लिख लेना, फंगाई आर हैप्लॉइड। सारी फंगाई हैप्लॉइड है।
एल्गी भी क्या होती है? हैप्लॉइड। कोई ऐसी एल्गी जो डिप्लॉइड है? फ्यूकस। ब्राउन, ग्रीन या रेड? ब्राउन। कौन कौन सी एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है? पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, शाबाश। डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस, बाकी सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों हैप्लॉइड फंगाई हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्लास्मोगेमी। प्लास्मोगेमी का मतलब है दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो आपके पास न्यूक्लियस अलग अलग रहेगा। न्यूक्लियस अलग अलग रहेगा, इस स्टेज को क्या कहेंगे? डायकैरियन स्टेज। डायकैरियन स्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N+N। फिर प्लास्मोगेमी के बाद सेकेंड स्टेप आता है कैरियोगेमी। अब आपका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो क्या बन जाएगा? सिन कैरियन। फ्यूज हो गया ना, तो अब सिन कैरियन। और फिर तीसरा स्टेप आपके पास मियोसिस। तो ये 3 स्टेप हैं। प्लास्मोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो ये स्टेप्स होंगे ही नहीं, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। फाइकोमाइसिटीज के अंदर प्लास्मोगेमी कैरियोगेमी साथ साथ होता है, और फाइकोमाइसिटीज में प्लास्मोगेमी कैरियोगेमी साथ साथ होगा। इसका मतलब डायकैरियन स्टेज नहीं होगी। डायकैरियन स्टेज केवल किस में देखने को मिलेगी? एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में। हाँ नहीं, पॉइंट लिखाना है तो दो। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऐड कर लेंगे फटाफट। इन फाइकोमाइसिटीज plasmogamy and karyogamy occur simultaneously.
In phycomycetes, plasmogamy and karyogamy occurs simultaneously. Hence, dikaryon stage is absent. Hence, dikaryon stage is absent. Dikaryon stage is absent. फिर next point. Thus, dikaryon stage is found only in Ascomycetes and Basidiomycetes. Ascomycetes and Basidiomycetes. नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अरे यार देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज में अगेन एनसीईआरटी में दे रखा है, बाद में नहीं, तो जब तक नहीं नोन है, ऐसा नहीं है, देखो जिसमें नहीं देखा जाता या नहीं पता है, जब तक पता नहीं है जब तक ड्यूटेरो में रखते हैं, पता चल जाने के बाद निकाल देते हैं। और कुछ में नहीं भी होती, अब उसमें भी बहुत डिबेट है, एक पैरासेक्सुअल मतलब फंगाई इज वास्ट, बहुत अलग अलग इतनी सारी उसमें फर्दर क्लासेस हैं, दूसरे भी अलग अलग माइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखी है, कोई यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन फंगाई की है ही नहीं, अलग अलग माइकोलॉजिस्ट है, दुनिया के अलग, हिंदुस्तान के अलग, इंडोनेशियन अलग, सब ने अपनी अपनी अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखी है, इतने तो वास्ट फंगा है। ठीक है भाई, चलो बाकी नेक्स्ट में करेंगे।